ओम। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ वह कल पड़ने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हम सब परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, पद्मा एकादशी भी इसको कहा जाता है। तो क्या इसकी कथा है, किसने इसका श्रवण किया, यह सब इसकी कथा को लेकर आप सबके सम्मुख आ रहा हूँ। परिवर्तनी एकादशी कहने का आशय एक यह भी है कि इसके साथ साथ परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का आगमन होता है, हर तरफ परिवर्तन प्रतीत होने लग जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि यह परिवर्तनी एकादशी इसलिए नाम है कि क्योंकि भगवान इस समय शयन योग निद्रा में हैं, तो इस समय भगवान करवट बदलते हैं, तो इसको इस कारण से भी परिवर्तनी एकादशी कहा गया। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान केशव भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, यह जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी है इसको किस नाम से जानते हैं, कौन से देवता की पूजा की जाती है, क्या इसकी विधि है, यह सब बतलाएं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमको यह कथा बतलाता हूँ। तो यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भी स्वयं अपने पिता ब्रह्मा से किया था। तो ब्रह्मा जी ने जैसा जैसा नारद जी को बतलाया था वो मैं आपसे कहता हूँ। तो एक बार नारद जी चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, प्रणाम आदि करके कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी है वह किस नाम से जगत में विख्यात है, क्या उसका महात्म्य है, क्या कथा है, यह मैं जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे नारद, तुम सच्चे वैष्णव हो। वैष्णव अर्थात जो संत हैं, जो वास्तविक रूप में संत हैं। ऐसा ना हो कि व्यक्ति दूसरे को देखकर दुखित हो, दूसरे के सुख से दुखी हो। वर्तमान समय में हो ऐसा गया है कि व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखित नहीं है जितने दूसरे व्यक्ति के सुख से दुखी है। तो हम यहाँ अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो सच्चा संत वह है जो दूसरे के सुख में सुखी हो, दूसरे के दुख में दुखी हो। तो नारद जी से कहने लगे कि आप वास्तव में संत हैं, तो मैं आपको वह बतलाता हूँ। सूर्यवंश में एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए, सत्यप्रिय वह राजा थे, धार्मिक राजा थे, धर्म कर्मों में सदैव लगे रहते, अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। उनके राज्य में कभी किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं थी। जैसी कल्पना रामराज्य की है, दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा, तो वही स्थिति वह मानधाता के राज्य में भी थी। प्रजा उनसे सदैव प्रसन्न रहती थी। चारों वर्ण अपने वर्णों के अनुसार कर्मों में लगे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो चार वर्ण हमारे शास्त्रों में बतला गए, उनके अनुसार अपने वर्णों के अनुसार वह कर्म कर रहे थे। न्याय के द्वारा राजा धन अर्जित करते और उससे अपने प्रजा का पालन करते रहते थे। जो भूमि थी वह भी कामधेनु के समान अन्न देने वाली थी, अर्थात
प्रत्येक ऋतु के अनुसार अन्न धन यह भूमि प्रदान करती थी। तो सब बड़े प्रसन्न थे उन राजा के राज्य में, किंतु एक समय हुआ क्या कि काल कर्म की गति ऐसी है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कब कैसा समय आ जाए, कब अच्छा समय आए अथवा कब बुरा समय आ जाए। तो एक बार मानधाता राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, कई वर्ष बीत गए, वर्षा नहीं हुई। राजा ने अपना राजकोष पूरा खोल दिया, किंतु धीरे धीरे वह राजकोष भी समाप्त होने लगा। अब राजा को चिंता होने लगी कि कैसे प्रजा का पालन हो, कैसे इस अकाल से मुझे मुक्ति मिलेगी, कैसे हमारा राज्य फिर से पुनः उस वैभव को प्राप्त कर पाएगा जो वैभव हमारा हुआ करता था, जिसके लिए मैं विख्यात हूँ। तो राजा इस अकाल की मुक्ति के लिए ऋषियों के सम्मुख गए, अनेक ऋषियों के सम्मुख गए और सबका दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के पुत्र जो अंगिरा ऋषि हैं उनका दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। अंगिरा ऋषि पर दृष्टि जैसे ही राजा की पड़ी, दंडवत प्रणाम कर दिया और कहने लगी कि हे प्रभु, कि यह ना जाने कौन से कर्म का फल है, आज राज्य में इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, कई वर्ष बीत गए, अकाल यह पूर्व की भांति बना आ रहा है, तो कैसे इस अकाल से मुझे मुक्ति मिलेगी यह बतलाएं, कैसे यह अकाल समाप्त होगा। तो अंगिरा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आपके राज्य में कुछ गलत कर्म हो रहे हैं। 4 वर्णों में जिसको तप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वह अधिकार प्राप्त ना होते हुए भी तप कर रहे हैं, तो आप उनके तप को खंडित कर दीजिए, तो आपके राज्य में वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, यह अकाल समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तप खंड करने के लिए क्यों कहा गया? सबसे पहले तो यह सोचने वाली बात है, क्या कोई ऋषि, कोई संत किसी का तप खंडित करो कहेगा? नहीं कह सकता। केवल परीक्षा मात्र लेनी चाहिए मानधाता राजा की, अंगिरा ऋषि ने की इनका क्या निर्णय आता है, क्या यह तब भंग करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, या कैसी इनकी सोच है, कैसी बुद्धि है? इस बात की जानकारी लेने के लिए अंगिरा ऋषि ने यह शर्त रख दी कि आप उनका तप भंग कीजिए, आपके राज्य में पुनः वह वैभव लौट आएगा। तो मानधाता राजा ने हाथ जोड़ दिए ऋषि को कि नहीं प्रभु, ऐसा अनुचित कर्म मैं नहीं कर सकता, यह तो पाप कर्म है, किसी को तप करते हुए तप खंडित करना यह तो महापाप है, इस पाप को मैं नहीं कर सकता। कोई अन्य दूसरा उपाय बतलाएं, चाहे वह मेरे प्राणों को लेकर ही मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, अपने प्रजा पालन के लिए मैं उसके लिए भी तत्पर हूँ, उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। तो अंगिरा ऐसी कहने लगी कि हे राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी, जो परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से विख्यात है, जगत में विख्यात है, इस एकादशी का व्रत आप करें, संपूर्ण राज्य से इस एकादशी के व्रत को कराएं, जिसको करने से यह अकाल की जो स्थिति है यह समाप्त हो जाएगी। तो राजा ने श्रद्धा भाव के साथ अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया, अपने राज्य में लौटे, राज्य में घोषणा की कि सभी लोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को निराहार रहकर भगवान का पूजन करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें, अपने तप का फल इस राज्य को अर्पित करें, जिससे पुनः राज्य में खुशहाली लौट आए। तो कहते हैं कि उस व्रत के प्रभाव से मानधाता राज्य में पुनः वही उनका वैभव पुनः उनको प्राप्त हुआ। तो भगवान कहने लगी युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति की मनोवांछित वस्तुओं की उसको प्राप्ति होती है, जो जिस इच्छा से, जिस कामना से, जिस मनोरथ से इस व्रत को करता है उसके वह मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, यदि सामर्थ्य हो तो छत्र, पादुका आदि का भी दान ब्राह्मणों को करना चाहिए।
एक अन्य कथा भी आती है कि भगवान वामन इसी दिन राजा बलि के पास गए 3 पग भूमि मांगने के लिए। तो राजा बलि ने उनको 3 पग भूमि दान दी। तो परिवर्तन राजा के जीवन में क्या हुआ कि कहाँ वह केवल इस लोक का राजा था, उसको पुनः इंद्र का पद भगवान ने देने का आशीर्वाद दिया कि जब नई सृष्टि का प्रारंभ होगा तुम इंद्र के रूप में इंद्र के पद को सुशोभित करोगे। तो यह परिवर्तनी एकादशी ऐसा फल देने वाली है जो श्रद्धा भाव के साथ, श्रेष्ठ कामना के साथ, श्रेष्ठ मनोरथ के साथ इस व्रत को करता है, उसके सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो जिस भावना से, जिस कामना से, जिस मनोरथ से इस व्रत को करता है। तो निष्काम भाव से यदि इस व्रत को किया जाए तो भगवत प्राप्ति भी इस व्रत से हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो श्रद्धा भाव के साथ हम सब इस व्रत को करें। व्रत ना भी हो सके तो भगवान का स्मरण सदैव करते रहें। उपवास का अर्थ ही यही है, उपास्यते समीपः इति उपवासः, कि आप जिस भगवान के निमित्त उपवास कर रहे हैं दिन भर उनके समीप बने रहें, उनसे निकटता आपकी बनी रहे। ऐसा ना हो कहने के लिए तो व्रत रखा है किंतु मन में कटुता है, दंभ है, पाखंड है, प्रपंच है, छल है, तो फिर वह व्रत कोई श्रेष्ठ फल को देने वाला नहीं होता। शरीर में सामर्थ्य नहीं है, आप उपवास नहीं रख सकते, व्रत नहीं रख सकते, तो भी हृदय शुद्ध है, परमात्मा पर सदैव ध्यान बना हुआ है, तो वह भी श्रेष्ठ फल देने वाला है। इस कथा को स्मरण करें, भगवान का चिंतन मनन ध्यान करें, जिससे हमारे सब कार्य सिद्ध हों। तो इसी कामना के साथ यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सुझाव हो तो सुझाव दीजिए किस विषय में वीडियो बनाऊं। यदि इस बात को आप मेरे सम्मुख रखेंगे तो आगामी वीडियो बनाने में सुविधा होगी। तो इसी के साथ ज़्यादा बात को ना खींचते हुए आप सबको यह परिवर्तनी एकादशी जो कल पड़ रही है, अर्थात शनिवार 29 अगस्त 2020 को जो यह परिवर्तनी एकादशी पड़ रही है, इसका व्रत अनुष्ठान हम सब करें, भगवान का पूजन करें, जब तब ध्यान में भगवान को रखें। इसी कामना के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।